गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्टीरियो केमिस्ट्री में कल तक अपन ने टोटल 8 पार्ट पढ़ लिए थे। आज अपना स्टीरियो केमिस्ट्री में 9वां पार्ट स्टार्ट होगा। कल मैंने आपको एक किरण केंद्र वाले यौगिकों के बारे में बताया था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपना टॉपिक था, यानी प्रकाशिक समावयवता। ये टॉपिक चल रहा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बता दिया था कि कौन से यौगिक प्रकाशिक समावयवता देते हैं और कौन से यौगिक प्रकाशिक समावयवता नहीं देते। तो प्रकाशिक समावयवता के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अपन को चेक करना पड़ता है कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में मैंने आपको 3 बताए थे। एक था प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक था एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक क्या था, सेंटर ऑफ सिमेट्री। यदि किसी यौगिक में तीनों एब्सेंट है तो वो प्रकाशिक समावयवता देगा, और तीनों में से कोई एक प्रेजेंट हो जाए तो वो यौगिक प्रकाशिक समावयवता नहीं दे सकता। तो चलो अपन एक किरेल केंद्र वाले यौगिकों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपन 2 किरेल केंद्र वाले यौगिक लेते हैं। किरेल सेंटर क्या होता है ये भी आपको मैंने बता दिया था कि कोई भी अनसिमेट्रिक कार्बन हो। अनसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, असममित कार्बन। तो असममित कार्बन को अपन किरेल कार्बन बोलते हैं कि कार्बन से जुड़े 4 प्रतिस्थापी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आज अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में टॉपिक है 2 किरेल केंद्र वाले यौगिक। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि किरेल केंद्र को यदि अपन माने n, किसी भी यौगिक में किरेल केंद्र को अपन माने n, तो प्रकाशिक समावयवियों की संख्या होती है 2 की पावर n। कितने प्रकाशिक समावयवी बनेंगे, 2 की पावर n। यदि मान लो किसी यौगिक में n का मान 1 है तो प्रकाशिक समावयवी कितने बनेंगे, 2। यदि किरेल केंद्र 2 है तो प्रकाशिक समावयवी कितने बन जाएंगे, 4। तो एक किरेल केंद्र वाले में तो 2 बनते हैं। हमारा टॉपिक है 2 किरेल केंद्र वाले यौगिक। तो जहां पर 2 किरेल केंद्र होते हैं वहां हमें प्रकाशिक समावयवी कितने बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, 4। अब उन 4 समावयवियों को बनाने के लिए अपन इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं 2,3-डाइक्लोरो 2,3-डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल। ये एग्जाम्पल है। 2,3-डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल क्या होता है, CH3 CHCl CHCl और इधर वापस COOH। आप खुद ढूंढ के बताओ इसमें कि किरेल कार्बन कौन कौन से हैं। देखो ये तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, 1 2 3। ये तीनों कार्बन कौन से हैं, sp3 टेट्राहेड्रल वाले। ये वाला कार्बन है, ये सिमेट्रिक कार्बन है, इसका मतलब है एक किरेल होगा। लेकिन ये दोनों कार्बन क्या है, एन सिमेट्रिक, इसका मतलब है कि ये किरेल कार्बन होंगे। तो टोटल किरेल सेंटर इसमें 2 है तो इसके समावयवी कितने बनाएंगे, 4। तो सबसे पहले मैं इस यौगिक का फीसर प्रेक्षेपण सूत्र बनाऊंगा। फीसर प्रेक्षेपण सूत्र क्या होता है, इसके लिए मैं इससे आगे वाला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। फीसर प्रेक्षेपण सूत्र कुछ नहीं करना है, एक लाइन इस प्रकार से खड़ी खींचते हैं, बाकी लाइनें तिरछी खींचते हैं। जहां लाइनें एक दूसरे को काटती हैं उसको नाम देते हैं किरेल सेंटर। खड़ी लाइन है, ये कार्बन की मुख्य चेन यानी श्रृंखला को बनाती हैं, और इस श्रृंखला में 1 नंबर वाले कार्बन को रखा जाता है ऊपर और लास्ट वाले को कहाँ रखा जाता है, नीचे। इसके अलावा हाइड्रोजन या कोई अन्य प्रतिस्थापी हैं तो उनको दाएं या बाएं तरफ रखा जाता है। तो इस प्रकार के सूत्र को क्या बोला जाता है, फीसर प्रेक्षेपण सूत्र। तो मैं इसका फीसर प्रेक्षेपण सूत्र बना रहा हूं इस प्रकार से। देखो COOH और नीचे कौन है, CH3। ये देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है।
तो कार्बन की चेन को एक लंबी लाइन, एक नंबर वाला ऊपर और लास्ट वाला नीचे, बीच में दूसरा और तीसरा किरेल कार्बन है, तो मैं दो कटती हुई लाइनें बना रहा हूं। ये किरेल सेंटर और ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा, किरेल सेंटर। दोनों किरेल सेंटर पर क्या क्या लगा है, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या लगा है, क्लोरीन। ये लीजिए अपन एक तरफ लगाते हैं हाइड्रोजन, एक तरफ लगा देते हैं क्लोरीन। अब अपन क्या करते हैं कि इसी यौगिक को एक और तरह से बनाते हैं। ये भी तो हो सकता है कि इस प्रकार से बना दें COOH, नीचे रख दें CH3, इधर रख दें HCl और इधर रख दें ClH। इसका मतलब है कि दोनों किरेल कार्बन पर समान समूह एक तरफ भी रखे जा सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि समान समूह एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, विपरीत हो सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में हमें इनका दर्पण प्रतिबिंब बनाकर देखने की आवश्यकता पड़ेगी कि प्रकाशिक समावयवता इसमें शो होती है या नहीं। तो इसका अपन दर्पण प्रतिबिंब बना लेते हैं, एक दर्पण प्रतिबिंब इसका बना देते हैं। क्या बनेगा दर्पण प्रतिबिंब इसका, COOH, नीचे आएगा CH3, इधर Cl, इधर H, इधर Cl और इधर क्या आ जाएगा H। एक दर्पण प्रतिबिंब इसका, ये लीजिए H और इधर क्या आ जाएगा Cl। इसका मतलब है कि दो किरेल केंद्र आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। तो हमने टोटल कितने समावयवी बना लिए, 4। अब इन 4 समावयवियों में क्या क्या चीजें समझनी है वो ध्यान से सुनना। इसको मैं नंबर दे रहा हूं 1, इसको नंबर दे रहा हूं 2, ये है नंबर 3 और ये संरचना नंबर कौन सी हो गई, 4। 4 समावयवी अपन ने बना दिए, क्योंकि 2 की पावर 2 बराबर 4, तो 4 ही प्रकाशिक समावयवी बनने थे। इसमें प्रकाशिक समावयवता ये यौगिक इसलिए दे रहा है क्योंकि इसमें सममिति तल, सममिति अक्ष और सममिति केंद्र तीनों चीजें क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। इसमें से अपन एक रूप को बोलेंगे D+, तो दूसरा रूप क्या हो जाएगा L-। एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है तो दूसरा रूप क्या होगा, वाम ध्रुवण घूर्णक। एक डेक्सो रोटेटरी है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, लिवो रोटेटरी। तो मैं यहां लिख देता हूं कि एक रूप है D+, तो दूसरा रूप कौन सा हो जाएगा L-। D+, L-, ये D+, तो ये भी क्या हो जाएगा L-। अब इसमें आपको मैं कुछ चीज समझाने जा रहा हूं, ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूं, आराम से इसको लिख लेना आप वीडियो रोक के। अब जो मैं चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। देखो, पहला और दूसरा, इन दोनों समावयवियों में समान समूह एक तरफ है, दोनों क्लोरीन एक तरफ तो दोनों क्लोरीन एक तरफ। तो सबसे पहली डेफिनेशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि यदि किसी यौगिक में समान समूह एक तरफ होते हैं तो ऐसे समावयवी के जोड़ों को एरिथ्रो समावयवी बोला जाता है। नाम लिख रहा हूं, देखो, एरिथ्रो समावयवी, या इनको एरिथ्रो रूप कह सकते हैं। एरिथ्रो समावयवी कौन हो जाएंगे, 1 और 2। इसी प्रकार समान समूह एक दूसरे के विपरीत दिखे तो इस प्रकार के समावयवियों को क्या बोला जाता है, त्रियो समावयवी। ये लीजिए, ये लिख दिया त्रियो समावयवी। इसका मतलब है कि पहला और दूसरा कौन है, एरिथ्रो, क्योंकि समान समूह एक तरफ है। अब वो समान समूह मेथिलो, क्लोरो, ब्रोमो कुछ भी हो, एक जैसे होना चाहिए बस, और एक जैसे विपरीत हैं तो इसको क्या नाम देते हैं, त्रियो। तीसरी परिभाषा देखता हूं, देखो, एरिथ्रो का पता चल गया, त्रियो का पता चल गया। तीसरी परिभाषा दे रहा हूं प्रतिबिंब समावयवी की। तीसरी परिभाषा किसकी है, प्रतिबिंब समावयवी की। संरचना फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। देखो, 1 और 2 ये दोनों एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। संरचना 3 और 4 ये भी एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। ये लो 3 और 4 ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं,
दर्पण प्रतिबिंब। तो जो समावयवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं इनको बोला जाता है प्रतिबिंब समावयवी। क्या नाम दिया जाता है? प्रतिबिंब समावयवी। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इनांशियोमर। फिर अगली परिभाषा देखो, मैंने 3 परिभाषाएं बता दी हैं। किसी भी यौगिक या समावयवी में समान समूह एक तरफ है तो इनको बोला जाता है एरिथ्रो। समान समूह एक दूसरे के विपरीत हैं तो इनको क्या बोला जाता है? त्रियो। यदि कोई यौगिक एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है तो उनको क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब समावयवी। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। संरचना 1, संरचना 1, संरचना 3 और संरचना 4, इन दोनों में से किसी का भी वो दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। क्या कह रहा हूं? ध्यान से सुनना। 1 की तुलना 2 से कर ली, 3 की तुलना 4 से कर ली। अब मैं 1 की तुलना करने जा रहा हूं 3 से और 1 की तुलना करने जा रहा हूं 4 से। तो बताओ 1 और 3 एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है क्या? नहीं है। 1 और 4 एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है क्या? नहीं है। लेकिन समावयवी हैं। अरे दर्पण प्रतिबिंब कैसे होंगे? दोनों क्लोरीन एक तरफ है। तीसरे में देखे तो ये उल्टी है, तो ये दोनों दर्पण प्रतिबिंब हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। लेकिन समावयवी होंगे, क्योंकि समावयवी उनको बोला जाता है जिनके अणुसूत्र समान हो। तो देखो अणुसूत्र तो समान ही है ना, 2-2 क्लोरीन, 1 COH वाला, 1-1 मेथिल, 2-2 कीरेल कार्बन, 2-2 हाइड्रोजन, तो सारी चीजें सेम है, केवल ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। अब मैं जो परिभाषा बता रहा हूं उसको सुनो ध्यान से। संरचना 1, संरचना 3 और संरचना 4 में से किसी का भी दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन समावयवी है। फिर से सुनो, संरचना 1, संरचना 3 एवं 4 में से किसी का भी दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन समावयवी है। तो ऐसे जोड़ों को नाम देते हैं ए प्रतिबिंब समावयवी। क्या नाम दिया जाता है? ए प्रतिबिंब समावयवी। या इसी का एक और नाम है विवरिम समावयवी। इंग्लिश में इसको बोला जाता है डाइस्टीरियोमर। ये है इनांशियोमर और अभी जो हमने देखे वो है डाइस्टीरियोमर। ऐसे एक जोड़ा और बन जाएगा। देखो संरचना 2, इसकी तुलना करूं मैं संरचना 3 से, तो बताओ ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है क्या? नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी कौन है? विवरिम समावयवी। संरचना 2 की तुलना संरचना 4 से करो तो ये भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन समावयवी होंगे। तो इनको भी अपन क्या नाम देंगे? विवरिम समावयवी। तो ये लो 2 का 4 के साथ। इसका मतलब है कि ये 4 तो किसके जोड़े हो गए? ए प्रतिबिंब या विवरिम समावयवी के। और ये वाले किसके हो गए? प्रतिबिंब समावयवी के। प्रतिबिंब समावयवी के एक रूप को D+, दूसरे को क्या बोला? L-। ये D+, तो इसको क्या बोला? L-। इन दोनों को क्या नाम दिया? एरिथ्रो समावयवी। इनको क्या नाम दिया? त्रियो समावयवी। एरिथ्रो क्यों? क्योंकि समान समूह एक तरफ है। त्रियो क्यों? क्योंकि समान समूह एक तरफ नहीं है। ये दोनों प्रतिबिंब समावयवी हैं क्योंकि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। ये दोनों प्रतिबिंब समावयवी हैं क्योंकि ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। बाकी विवरिम समावयवी हो गए। अब इसमें एक चीज और ध्यान से सुनना कि D+ और L- इन दोनों का रेशियो यदि 50-50% हो, 50% का मतलब है 1:1 या 50% भाग इसका है तो 50% भाग इसका हो, तब इन दोनों यौगिकों को मिलाने से जो मिश्रण बनता है उसको बोला जाता है रेसिमिक मिश्रण। 50% ये वाला भाग हो, 50% ये वाला भाग हो, तो इन दोनों समावयवियों को मिलाने से जो बनता है उसको बोला जाता है रेसिमिक मिश्रण। क्योंकि एक रूप समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जितना घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है, दूसरा रूप उतना ही विपरीत दिशा में घुमा देगा, तो परिणामी विस्थापन आ जाएगा 0।
क्या आ जाएगा, परिणामी विस्थापन शून्य। इसका मतलब है कि इन दोनों का जो मिश्रण बनेगा वो मिश्रण प्रकाशिक अक्रिय होगा। ये यौगिक प्रकाशिक सक्रिय, ये है प्रकाशिक सक्रिय। ऑप्टिकल एक्टिव, ये है ऑप्टिकल एक्टिव, यानी दोनों प्रकाशिक समावयवता देते हैं। लेकिन दोनों का 50-50% लेकर एक मिश्रण बनाए तो वो मिश्रण रेसिमिक मिश्रण कहलाता है, और रेसिमिक मिश्रण होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी प्रकाशिक अक्रिय। वो मिश्रण प्रकाश के तल को ना तो दाईं तरफ घुमा पाएगा ना ही बाईं तरफ, क्योंकि इसका एक रूप दूसरे रूप के परिणामी विस्थापन को शून्य कर देता है। इसको बोला जाता है बाह्य प्रतिकार। यहां लिख देता हूं, क्या बोला जाता है, बाह्य प्रतिकार। इंग्लिश में होता है एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या लिखते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन, कि किसी एक प्रकाशिक समावयवी के प्रकाशिक गुणों को दूसरे प्रकाशिक समावयवी के प्रकाशिक गुणों द्वारा निरस्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाह्य प्रतिकार। और इससे जो रेसिमिक मिश्रण बनता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी प्रकाशिक समावयवता नहीं देता। उस मिश्रण में से अपन किसी भी प्रकार का समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारेंगे तो वो प्रकाश के तल को ना तो दाईं तरफ घुमाएगा ना बाईं तरफ। जो मैंने यहाँ पर बताया वही कहानी इसकी है कि इन दोनों को मिलाने से रेसिमिक मिश्रण बनेगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो जो हमने 4 समावयवी बनाए हैं उनके लिए मैंने आपको एरिथ्रो, थ्रियो, प्रतिबिंब समावयवी, प्रतिबिंब समावयवी, रेसिमिक मिश्रण और इसके अलावा बाह्य प्रतिकार, टोटल 4 या 5 प्रकार की परिभाषाएं मैंने आपको बता दी। इसको आप आराम से नोट डाउन कर लो। अगला टॉपिक है वो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा। इस एग्जाम्पल में हमने जो 2 किरेल केंद्र लिए थे उस पर ये जुड़े समूह अलग अलग हैं। मैं अगले एग्जाम्पल में इनसे जुड़े समूह एक समान लेने वाला हूं और उसमें हम चेक करेंगे कि कुछ परिवर्तन आता है या नहीं आता। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं टार्ट्रिक अम्ल का। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, टार्ट्रिक अम्ल का। तो आप ही बताओगे मेरे को कि टार्ट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो देखिए किताब में ढूंढो फटाफट, क्या होता है टार्ट्रिक अम्ल का फॉर्मूला, COOH, CH, OH, फिर CH, फिर OH, फिर COOH। किरेल कार्बन आपको दिख रहे होंगे, ये 2 किरेल कार्बन है। किरेल कार्बन को अपन N मानते हैं तो N का मान 2 है, तो 2 की पावर N, 2 की पावर 2। बताओ कितने प्रकाशिक समावयवी बनाने की आवश्यकता है, 4। कितने बनाने की आवश्यकता है, 4। हमने क्या किया, पहले जो 2 किरेल कार्बन लिए थे उसमें एक पर था मेथिल और एक पर था कार्बोक्सिलिक समूह। इस बार हमने जो एग्जाम्पल लिया है एक पर है कार्बोक्सिलिक, दूसरे पर भी क्या है, कार्बोक्सिलिक। तो जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल वैसा ही मैं यहाँ करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले इसका फीसर प्रक्षेपण सूत्र बना रहा हूं, जो कि आपको बताया था इस प्रकार बनाते हैं। फिर एक और मैं फीसर प्रक्षेपण सूत्र बना रहा हूं, लेकिन इस बार मैं समान समूह को विपरीत रख देता हूं। फिर इन दोनों के दर्पण प्रतिबिंब बनाने, ये लीजिए दर्पण प्रतिबिंब बनाए COOH, COOH। बताओ देखिए इसके दर्पण प्रतिबिंब में ये OH किधर दिखेगा, इधर, ये OH किधर दिखेगा, इधर, इधर H, इधर क्या जाएगा H। इसका दर्पण प्रतिबिंब ये COOH, ये COOH, इधर आ जाएगा OH, इधर H, इधर H, तो इधर क्या जाएगा OH। 1, 2, 3 और ये क्या हो जाएगा 4। टोटल वही मैंने 4 समावयवी बना दिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रतिबिंब समावयवी, प्रतिबिंब समावयवी, रेसिमिक मिश्रण, बाह्य प्रतिकार, एरिथ्रो समावयवी, थ्रियो समावयवी, टोटल कितनी चीजें पूछ रहा हूं, 6 चीजें पूछ रहा हूं। तो आप मेरे को ये बताओ कि पहला और दूसरा रूप
इनको क्या बोला जा सकता है? तो समान समूह एक तरफ है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि 1 और 2 के लिए क्या नाम हो जाएगा? एरिथ्रो। इसी प्रकार 3 और 4 समान समूह एक दूसरे के विपरीत, तो इन जोड़ों को क्या नाम दे देंगे? थ्रियो। हो गया ये। तो 1 और 2 ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, 3 और 4 ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं? प्रतिबिंब समावयवी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका जो एरिथ्रो रूप है, उस एरिथ्रो रूप में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या कहीं आपको? ध्यान से देखो, देखिए ऐसा कोई तल जो इस यौगिक को 2 बराबर टुकड़ों में काट दे और वो दोनों टुकड़े एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो जाए। सोच के देखो, देखिए ऐसा पॉसिबल है क्या इसमें? बिल्कुल पॉसिबल है। यहां से काट दो इसको, देखो दोनों किरेल कार्बन, एक एक HH, एक एक OH और एक एक कार्बोक्सिलिक समूह बिल्कुल बराबर 2-2 टुकड़े हो गए, और ये दोनों टुकड़े एक दूसरे के क्या होंगे? दर्पण प्रतिबिंब होंगे। तो बताओ मेरे को कि जहां सममिति तल उपस्थित होता है वहां यौगिक प्रकाशिक समावयवता देने की स्थिति में होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में जो 3 एलिमेंट होते हैं उनमें से कोई भी एक उपस्थित होता है तो वो यौगिक प्रकाशिक समावयवता नहीं दे सकता। इसका मतलब है कि टार्ट्रिक अम्ल का जो एरिथ्रो रूप है, ये एरिथ्रो रूप प्रकाशिक समावयवता नहीं देता, प्रकाशिक समावयवता नहीं देता। कारण क्या है इसका? सममिति तल की उपस्थिति, यानी सममिति तल की उपस्थिति के चलते ये यौगिक समावयवता नहीं दे पाएगा। और टार्ट्रिक अम्ल के इस एरिथ्रो रूप को नाम देते हैं मेसो टार्ट्रिक अम्ल। क्या नाम देते हैं? मेसो टार्ट्रिक अम्ल। इस मेसो टार्ट्रिक अम्ल में एक चीज और देखना, ये किरेल कार्बन, ये किरेल कार्बन, ये किरेल कार्बन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जितना घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है उतना ही ये किरेल कार्बन विपरीत दिशा में घुमा देगा, तो इस समावयवी का परिणामी विस्थापन हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा प्रकाशिक अक्रिय। अब मेरे को आप ये बताओ कि ये प्रकाशिक अक्रिय हो गया, इस